राहुल के जाने के बाद सिया उसके बारे में सोचती रही। ये भी अजीब है, इतनी दूर बस मुझसे मिलने आ गया। राहुल पहले तो कुछ देर यहाँ वहाँ घूमता रहा। जब उसे कंफर्म हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं है तो वो कनाडा इंटेलिजेंस गया। वहाँ वो एजेंट विलियम से मिला। दोनों ने लैपटॉप पर जायज़ा लेना शुरू किया। जिसकी उन्हें तलाश थी, मार्क, वो कनाडा आ गया था। राहुल ने उसका फ़ोन हैक किया या फ़ोन में आए सारे मैसेज एक एक करके स्क्रीन पर दिखने लगे। पर वो इनसे भी शातिर था। ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई भी मैसेज नहीं था। वो दोनों ही हैरान हो गए। उन्होंने उसका लैपटॉप हैक करने की कोशिश की, पर लैपटॉप ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था। वो दोनों देर रात तक लगे रहे। करीबन 3 बजे उसका लैपटॉप ऑन हुआ। उन्होंने चैन की सांस ली। राहुल को उसका लैपटॉप खोलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। उसका सारा कच्चा चिट्ठा उनके सामने था। राहुल ने एजेंट के कहने पर उन्हें मैसेज करके 6 बंदे मंगवाए, 3 लड़के और 3 लड़कियां। उनका प्लान फुल प्रूफ था। उन्होंने जगह और टाइम तय कर लिया। इसके बाद राहुल ने अपना नंबर जिससे उन्होंने डील की थी लॉक कर दिया। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। राहुल अपने होटल आकर सो गया। अगले दिन वो सिया के लंच टाइम में उससे मिलने गया। उसने सबके साथ कैंटीन में खाना खाया। वो सभी अम्यूज़मेंट पार्क गए, खूब मस्ती धमाल की। राहुल और रोहन ने खुद को बहादुर दिखाने के लिए खतरनाक से खतरनाक झूले लिए। एक बहुत ही खतरनाक रोलर कोस्टर था। राहुल बोला, रोहन चलो इसमें चलते हैं, चल सकोगे? रोहन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये रोलर कोस्टर क्या है? मैंने तो इससे भी बड़े बड़े रोलर कोस्टर देखे हैं। ओके चलो, जो डर गया वो मर गया, राहुल बोला। सिया बोली, तुम दोनों ही जाओ, हम नीचे से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दोनों चले तो गए, पर सच में ये खतरनाक था। दोनों की सांसें ही रुकने वाली थी। फिर भी उन्होंने शो नहीं होने दिया। लड़कियां नीचे खड़ी उन्हें हौसला दे रही थी। जब वो कोस्टर से नीचे उतरे तो उनकी टांगें कांप रही थी। राहुल ने तो बहाने से सिया को पकड़ लिया, पर रोहन वहीं गिर गया। फिर उसे पानी देकर जगाया। बाद में तीनों लड़कियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। मिया रोहन की नकल उतारते हुए बोली, ये रोलर कोस्टर तो कुछ नहीं है, मैंने तो इससे बड़े बड़े कोस्टर देखे हैं। फिर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हाँ, फिर मैंने झूठ थोड़े ही कहा था। सच में मैंने इससे बड़े बड़े रोलर कोस्टर देखे हैं, पर सिर्फ देखे ही हैं, चढ़ा आज पहली बार हूँ, रोहन कांपती आवाज़ में बोला। सब और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर सबने बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाया। आज का सारा खर्चा राहुल ने उठाया था। वापसी में राहुल ने सिया से कहा, सिया, कल मैं अंजू दीदी के साथ कहीं जा रहा हूँ, इसलिए कल नहीं आ पाऊँगा। अच्छा कोई बात नहीं, बाय, कहकर सिया मिया और प्रीत के साथ अंदर आ गई। मिया बोली, यार ये राहुल बहुत ही पैसे वाला लगता है। हाँ, इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी कंपनी है। ये भी आगे जाकर वही संभालेगा, सिया ने बताया। वाह सिया, फिर तो तू पैसों से खेलेगी। राहुल तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। हमने देखा है कितना प्यार करता है वो तुम्हें, प्रीत बोली। हाँ, प्यार तो बहुत करता है, सिया ने धीरे से कहा और अपने कमरे में आ गई। राहुल आधी रात को ही कनाडा इंटेलिजेंस ऑफिस पहुंच गया। विलियम और ये लैपटॉप लेकर बैठ गए। डील सुबह 5 बजे करनी थी। विलियम ने तय जगह पर खुफिया कैमरे लगा दिए थे।
राहुल ने ऐसी सेटिंग की कि कोई कैमरों को कैच न कर सके और वो आराम से वहाँ बैठकर सब देख रहे थे। एजेंट जॉन और लिसा टाइम पर वहाँ पहुँच गए। ट्रैफिकर पहले ही वहाँ थे। उन्होंने उनके कपड़े चेक किए और अपना शक दूर किया। फिर उनकी एक वैन आई। वैन में से सभी 6 लोग बाहर आए और सभी 10 से 15 उम्र के बच्चे। विलियम ने निर्देश दिए, तुम लोग पैसे देकर बच्चों को लेकर वहाँ से निकलो, फिर दूसरी टीम उन्हें पकड़ेगी। एजेंट जॉन ने ऐसा ही किया। वो पैसे देकर बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गए। जब ट्रैफिकर जाने लगे तो राहुल उनकी कार का सिस्टम हैक कर लिया। इससे उन्हें कार का पता लगा था कि वो कहाँ जा रही है। उन्होंने दूसरी टीम, जिसे एजेंट डेविल डील कर रहा था, के फ़ोन पर कार की लोकेशन भेज दी। डेविल उनका पीछा करने लगा। कार एक जगह आकर रुक गई। लोगों ने इधर-उधर देखा और अंदर एक घर में घुस गए। डेविल की टीम बाहर खड़ी वेट कर रही थी। उन्होंने अंदर का कुछ पता नहीं चल रहा था। विलियम ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने स्माइल किया और मार्क और उसके सभी साथियों के फ़ोन ब्लॉक कर दिए और डेविल को आगे बढ़ने को कहा। मार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मार्क और 4 आदमी पकड़े गए। मार्क के 2 आदमी मारे गए थे और डेविल टीम के 3 बंदे घायल हुए। विलियम ने राहुल को खुशी से गले लगाते हुए कहा, बधाई हो, हम जीत गए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। राहुल को कनाडा इंटेलिजेंस की तरफ से स्पेशल मेंबर का कार्ड मिला और उन्होंने उसे प्रशंसा पत्र भी दिया। ये सबके लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, पर वो घर और सिया को ये बात नहीं बता सकता था। ये सीबीआई के रूल के खिलाफ था। उसे जब मेंबर बनाया गया था तब इसे कसम दिलाई गई थी कि ये अपना राज किसी को नहीं बताएगा। राहुल को मिशन ख़त्म होते ही वापस जाना था। जाने से पहले वो सिया से मिलने आया। आज सिया की छुट्टी थी। उसने सोचा कि आज वो सारा दिन राहुल के साथ रहेगी, पर राहुल ने आते ही कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या? कल तुमने बताया नहीं, आज अचानक कैसे? मेरी तो आज छुट्टी थी। आज मेरे पास टाइम ही टाइम था और तुम वापस जा रहे हो। सिया ने नाराज़गी जताई। यार, मेरा कौन सा मन करता है तुम्हें छोड़कर जाने का, पर मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? सॉरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है। ओके बाय, कहकर राहुल ने सिया को गले लगाया। सिया रोने लगी, पर वो बिना मुड़े वहाँ से चला गया। सिया बुत बनी खड़ी उसे देखती रही। जब तक सिया को एहसास हुआ राहुल कहीं नहीं था। राहुल अनमने सा प्लेन में बैठा सिया के बारे में सोच रहा था। उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ बता भी नहीं सकता था। अगर उसने इंडिया आकर रिपोर्ट न करना होता तो वो सिया के साथ और वक्त गुजारना चाहता था। उसने होटल आकर सिया को सॉरी का इमोजी भेज दिया। सिया की लाइफ फिर पुराने ढंग से चल पड़ी। वही रोज़ कॉलेज जाना, पढ़ना, फिर बुटीक जाना और रात को आकर सो जाना। वक्त जैसे जैसे गुजरता रहा, राहुल के फ़ोन आने कम हो गए। सिया फ़ोन करती तो फ़ोन उठाता ही नहीं, या फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता। सिया की समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल को हुआ क्या है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते कि कहीं राहुल को कुछ हो तो न गया हो। उसने कई बार राज को फ़ोन किया, वो भी फ़ोन नहीं उठाता था या स्विच ऑफ आता था। धीरे धीरे सिया के मन में भी गुस्सा आ जाता और वो भी कई कई दिन तक फ़ोन नहीं करती। इंडिया आने के बाद राहुल इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्ल्ड में बहुत मशहूर हो गया। उसे कभी कोई देश मिशन के लिए बुलाता तो कभी कोई देश।
राहुल ने शिव और माधव को अपनी कंपनी का चार्ज दे दिया और खुद राज के साथ अलग अलग देशों में मिशन पर जाने लगा। वो जितना फेमस हो रहा था, उसके नाम और उसके वजूद को उतना सीक्रेट रखना पड़ा। उसका फ़ोन कोई हैक न कर ले, इसलिए ज़्यादातर बंद ही रहता था। उसे काम में सीए की याद भी नहीं आती, पर जब फ्री होता तो बहुत याद आती। उस वक्त कभी सीए के कॉलेज का टाइम करके कभी रात होने के कारण वो सिया को फ़ोन न कर पाता। लगभग 1 महीने बाद उसने सिया को फ़ोन किया। सिया ने झट से फ़ोन ऑन किया। हेलो, अब याद आई मेरी? मैंने तो सोचा था कि मुझे भूल ही गई। पता नहीं कितना परेशान थी मैं। अगर कोई पसंद आ गई है तो मुझे बता दो। क्यों इस तरह तंग किया? सिया रोई जा रही थी और बोल रही थी, सिया, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल भी नहीं, पर फिर भी एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। इससे बड़ा सच कोई और नहीं है। मैं अपने काम में बहुत बिजी था और आगे भी हो सकता हूँ। प्लीज़ तुम थोड़ा कोऑपरेट करो। ऐसा क्या काम है कि तुम फ़ोन न करते न ही उठाते हो? वो मैं तुम्हें अब नहीं बता सकता। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तुम्हें फ़ोन न करना और तुम्हारा फ़ोन न उठाना मेरे काम से ही रिलेटेड है। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझ पर यकीन रखना। अच्छा, अब कभी मुझे मैसेज या फ़ोन न करना। जब वक्त मिलेगा मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा। मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करती हूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, पर अपना ख्याल रखना और ये याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहती रहूँगी। इसलिए मुझे कभी इग्नोर मत करना, सिया ने कहा। ये प्यार भी अजीब है। इसमें इंसान बात न होने पर कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ, पर जब बात हो जाती है तो सब गिला भूलकर उसकी हर बात मान लेता है। यही सिया के साथ हुआ। जब राहुल से बात नहीं हो रही थी तो वो उसे 100 गालियाँ निकाल रही थी और सोच रही थी कि उसे ऐसा कहेगी और वैसा कहेगी। पर जब फ़ोन आया तो वो सब भूलकर उसकी बातों में आ गई। ओबरॉय बिल्डर्स इंडिया। राहुल के पापा विजय ओबरॉय अमेरिका में नई कंपनी सेट कर रहे थे। इंडिया की कंपनी उन्होंने दोस्त और पार्टनर दिनेश गुप्ता शुभा के पापा को सौंप दी थी। इस कंपनी के 45 शेयर राहुल के परिवार के पास थे और 40% शेयर राकेश गुप्ता के पास थे। 5% शेयर इनके एक दोस्त कबीर के पास थे और 10% एक दोस्त मंजीत के पास। गुप्ता ने राहुल के पापा विजय ओबरॉय की गैरहाजिरी में कबीर को नशे की लत लगाकर उससे उसके 5% शेयर खरीद लिए। मंजीत उसका खास दोस्त था तो उसने 10% शेयर खरीद लिए। अब उसके पास 55% मतलब विजय से ज़्यादा शेयर हो गए। उसने इस बात का पता विजय को भी नहीं लगने दिया। फिर वो घाटा दिखाकर विजय से पैसे मांगता रहा। हालात ये हो गए कि विजय को अमेरिका की कंपनी बेचनी पड़ी और वो इंडिया वापस आ गए। राहुल की माँ को ये कहकर समझाया, देखो, मेरा यहाँ बिजनेस का मन नहीं है। मैं सब कुछ बेचकर इंडिया वापस जा रहा हूँ। तुम टीना के साथ रहना। यहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है। मैं कभी कभी आ जाया करूँगा। टीना की छुट्टी में तुम लोग आ जाना, ठीक है? विजय वापस इंडिया आ गया। यहाँ आते ही उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में राकेश ने अमेरिका की कंपनी फेल होने का मुद्दा बनाकर विजय को
चेयरमैनशिप से हटाने को कहा। रूल के मुताबिक सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास है, तो चेयरमैन तो मैं ही रहूँगा, विजय ने कहा। राकेश ने कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज सारे मेंबर्स को दी और बोला, ये देखो, अब सबसे ज़्यादा शेयर मेरे पास है। विजय के पास सिर्फ 45% है, मेरे पास 55% है, तो चेयरमैन मुझे बनाओ। सबको मानना पड़ा। विजय को वाइस चेयरमैन बना दिया गया। अब हर काम में राकेश की ही चलती थी। उसने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए, तो पार्टनर्स होने के कारण विजय को भी अपना शेयर लगाना पड़ा। वो राहुल को बच्चा समझते थे, सो उससे बात नहीं की। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने शेयर गिरवी रख दिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि संजीव, जिसे उसने शेयर बेचे थे, वो राकेश का आदमी था। उसने धोखे से गिरवी की जगह बेचना लिखवा लिया। अगले दिन फिर से बोर्ड की मीटिंग थी। सब वहां आ गए। एक कुर्सी खाली थी। इस बार राकेश का मुद्दा विजय की कंपनी से बाहर निकालना था। मीटिंग शुरू होने लगी। तभी संजीव अंदर आया और उसने अपने शेयर दिखाते हुए बोला, ये देखिए, इस कंपनी के 45% के शेयर मिस्टर विजय के नाम थे। वो उन्होंने मुझे बेच दिए। अब मैं हूँ इस कंपनी का वाइस चेयरमैन, क्योंकि मेरे पास दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर है। विजय बोला, झूठ, ये शेयर मैंने बेचे नहीं हैं, सिर्फ गिरवी रखे हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ जो इतनी कम रकम में शेयर बेचूंगा। मुझे क्या पता, मैंने तो शेयर खरीदे हैं। ये लीजिए, सब देख लीजिए। सब विजय ने देखा तो उसमें सच में लिखा था कि शेयर बेचे हैं। गिरवी वाला पेज ही नहीं था। विजय काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था। आज उसका दिल जवाब दे गया। वो कुछ बोलने वाला था कि चक्कर खाकर गिर गया। उसके सेक्रेटरी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हार्ट अटैक हुआ था। सेक्रेटरी ने राहुल को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन न लगा। राहुल उस वक्त स्पेशल मिशन पर रूस गया था और उसका फ़ोन बंद था। पर सेक्रेटरी ने टीना को फ़ोन किया, उसे सब बताया। वो दोनों पहले ही फ्लाइट से इंडिया आ गए। विजय को 2 दिन हो गए, अभी तक होश नहीं आया था। माँ ने राहुल के बारे में पूछा, फिर खुद राहुल को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद था। माँ भी परेशान हो गई। टीना ने जैसे तैसे उन्हें संभाला।